भीलवाड़ा से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दी। दरअसल मासूम से दुष्कर्म के बाद भट्टी में जलाने के मामले में पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। दुष्कर्म और इस जघन्य हत्याकांड के 4 बदमाश गिरफ्तार हो चुके हैं। घटनाक्रम में शामिल 2 आरोपी सगे भाई हैं। तसवारिया शाहपुरा निवासी कान्हा और उसका भाई कालू गिरफ्तार हो चुका है। इसके अलावा संजय और अमर नामक बदमाशों को भी पुलिस ने दबोच लिया है। जिस तरह से खबर सामने आई थी, शर्मनाक खबर थी, जघन्य अपराध था। आप खुद अंदाजा लगाइए, मासूम नाबालिग बच्ची 15 साल की जिसके साथ दुष्कर्म किया गया 4 लोगों द्वारा और गैंगरेप के बाद उसे भट्टी में जला दिया गया है। उसके अवशेष तक नहीं मिले, उसका शव तक नहीं बरामद हुआ, सिर्फ हड्डियां रह गई। और आप खुद अंदाजा लगाइए उस परिजनों पर क्या बीत रही होगी। और ऐसे में ग्रामीणों में गुस्सा भी था। लगातार जांच जारी रही, एफएसएल की टीम रही, फोर्स इंडिया ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहा, आपको जानकारी दी, क्योंकि ये इतना गंभीर मसला था जिस पर खुद केंद्र द्वारा संज्ञान भी लिया गया है। क्योंकि अब जब इस मामले का खुलासा हो गया है, भट्टी में जलाने का ये मामला था, दुष्कर्म किया गया है। सत्यनारायण हमारे साथ सहयोगी लगातार बने हुए हैं, कल से आपको अपडेट दे रहे हैं, रुक करेंगे उनका। सत्यनारायण, 4 लोग जो कि दुष्कर्म के आरोपी है, शर्म आती है कि इस तरीके की घटनाएं कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। इनको कोई खौफ नहीं है, जघन्य अपराध ये कर बैठे। दुष्कर्म इतना जघन्य अपराध, उसके बाद उसे जला दिया गया। खैर, अभी अपडेट क्या है पूरे मामले में? पूनम, देखिए, इस घटनाक्रम के बाद में कोटड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पर पूरी रात जो लोगों ने अपने अपने घरों के अंदर चूल्हे नहीं जलाए, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, भूखे बैठे रहे। उसके बाद में कल पूरे दिन से पुलिस प्रयास कर रही थी आरोपी तक पहुँचने के। उसके बाद में कल रात को करीबन 10 से 11 बजे के बीच में पुलिस को सफलता मिली। 4 घटना के 4 जो आरोपी हैं, संजय और अन्य जो साथी थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि एक आरोपी भी इस घटना का फरार चल रहा है। काफ़ी जघन्य अपराध था पूनम, जिस प्रकार से 14 वर्षीय जो किशोरी थी उसके साथ में पहले दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। उसके बाद में उसके जो सूत्र बता रहे हैं कि उसके टुकड़े भी किए गए। उसके बाद में उसको भट्टी में डाला गया। तो काफ़ी जघन्य, और जितनी इसकी निंदा की जाए उससे कम। पूरा भीलवाड़ा जिला यही कह रहा है कि आज इस बेटी के साथ हुआ, दोबारा ऐसी घटना राजस्थान के अंदर ना हो, इसके लिए विशेष प्रयास करने होंगे। अगर कोई जागरूकता अभियान चलाना तो वो चलाना पड़े तो वो चलाना चाहिए। और साथ साथ पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी चाहिए, पुलिस को मेहनत करनी चाहिए, जिससे कि ऐसी घटना ना हो सके। लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ भी करना पड़े लिखते। और खुद हमारे जो यहाँ के एसपी हैं आदर्श, उनका साफ करना है कि पुलिस ने भरकस प्रयास किया। हालांकि जैसे सूचना मिली पुलिस को, पुलिस मौके पर पहुंची है, आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आज राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष भी यहाँ पर आ रही है, वो भी पूरी स्थिति का अवलोकन करेंगे। साथ साथ बीजेपी की जो कमेटी है वो भी आज घर पर पहुंचने का प्रोग्राम बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस से जो आरोपी है उनसे पूछताछ कर रही है, और साथ साथ बताया जा रहा है कि जो आरोपी फरार चल रहा है उसकी तलाश की जा रही है। पूनम, 2 सगे भाई बताए गए हैं, और अभी क्योंकि सख्त से सख्त सजा की मांग सिर्फ ये परिजन ही नहीं, ग्रामीण ही नहीं, पूरा प्रदेश कर रहा है। ऐसे में जांच को किस स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इस घटना की तो जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सत्यनारायण, देखिए पूनम, जो आरोपी उसमें से 2 सगे भाई हैं, और अपराध कारित होने के बाद में अब जब उनसे पूछताछ शुरू की तो कहीं ना कहीं उनको पश्चाताप जरूर है इस बात का। लेकिन जो जघन्य अपराध उन्होंने किया है तो उसकी सजा भीलवाड़ा ही नहीं बल्कि राजस्थान का रहने वाला हर व्यक्ति चाहता है कि कड़ी से कड़ी सजा मिले, और एक मैसेज जाए प्रदेश के अंदर कि अगर इस प्रकार की घटना हमारे प्रदेश में होती है तो कहीं ना कहीं निंदनीय है, कलंक हमारे प्रदेश के ऊपर लगता है ऐसी घटनाएं जब होती है तो। और मुख्यमंत्री खुद आगे बढ़ के कहते हैं कि महिला को बचाना, उसके अस्तित्व बचाना, उसके इज्जत को बचाना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। लेकिन जब इस प्रकार की घटना सामने है तो कहीं ना कहीं राजस्थान के जो इतिहास है, सुनहरे पन्ने, उनके ऊपर कहीं काली जरूर पुतती हुई नजर आती है। लेकिन फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और मांग की जा रही है कि SIT का गठन किया जाए, उनसे पूछताछ की जाए, और जल्द से जल्द इस पूरे मामले को अनुसंधान के पश्चात कोर्ट में रखा जाए, और कोर्ट से मांग की जाए कि जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ गैंगरेप ये अपने आप में शर्मनाक जघन्य अपराध है, उसके बाद जला दिया गया, और ये साक्ष्य छुपाने से जुड़ा पूरा मामला है, और किसी जान को जला दिया गया, और वो भी इस तरीके से। और ये भी जानकारी दीजिए, क्योंकि
लगातार ये कहा जा रहा था कि पुलिस प्रशासन ने सहयोग नहीं किया। समय रहते अगर लोकल पुलिस साथ दे देती, ढूंढने में सहयोग कर देती, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर देती, तो शायद कुछ बचाव हो सकता था। उम्मीद थी कि बच्ची को बचा लिया जा सकता था। इस पर कोई जानकारी मिल रही है कि इस पर भी कोई संज्ञान लिया जाएगा? लोकल पुलिस के खिलाफ कोई इस तरीके के एक्शन की बात सामने आ रही है? बिल्कुल पूनम, देखिए यहाँ के जो एसपी है आदर्श सिद्धू, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने साफ कहा था कि इस मामले की जांच कराएं, लेकिन प्राथमिकता ये है कि पहले जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। घटना तो हो गई, इसलिए प्राथमिकता ये है कि जो आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद में लोकल पुलिस में कौन दोषी है जिसके पास सूचना आई थी, उस सूचना के बावजूद भी वो फील्ड के अंदर नहीं गया, बच्ची को ढूंढने का प्रयास नहीं किया। लेकिन प्राथमिकता है कि पहले आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। वहीं अगर जो पीड़िता है, जो मृतका है, उसके परिजनों की बात करें तो एक पिता ने साफ कहा कि मुझे 12 लाख रुपये नहीं चाहिए, मुझे 12 रुपये भी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी के जो हत्यारे हैं वो फांसी तक पहुंचे। तो ऐसे में पूरी रात बिल्कुल यही होना चाहिए। सत्यनारायण, आप बताइए कि कौन कौन से अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं या पहुंचने वाले हैं? जांच आगे किस तरीके से जारी रहेगी? दूसरी तरफ बीजेपी की जो कमेटी है उसमें 3 लोग हैं, वो किस आधार पर जांच करेंगे? रिपोर्ट किस तरीके से सौंपेंगे आगे? देखिए, खुद एसपी आदर्श सिद्धू मौके पर पहुंचने वाले हैं और हमारी बात हुई जिस प्रकार से उन्होंने साफ कहा कि प्राथमिकता है कि आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द चालान पेश किया जाए कोर्ट के अंदर महज कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि काफ़ी जघन्य अपराध उठा हुआ मामला है। ऐसे में अगर और कोई आरोपी इसके अंदर बाकी है तो गिरफ्तार किया जाए और साथ साथ इनके पास पूछताछ करने के बाद में, अनुसंधान के बाद में इनका जो चालान है कोर्ट में पेश किया जाए और कोर्ट से जल्द इसकी सजा मुकर्रर कराई जा सके, जिससे कि एक मैसेज जाए राजस्थान प्रदेश के अंदर कि इस प्रकार का अपराध करने के खिलाफ किस प्रकार की सजा मिलती है। तो शायद इसीलिए पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। खुद आईजी खाद्य व आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। प्रताप जी, वाकई में ये बेहद शर्मनाक खबर है, क्योंकि कल से हम इसे रन कर रहे हैं और बार बार जब इसमें खुलासे हो रहे हैं तो खुद शर्म आ रही है पढ़ने में कि आखिर ये आंकड़े कम होने चाहिए लेकिन बढ़ते जा रहे हैं। ये लोगों में खौफ क्यों नहीं है? देखिए, लोगों को बहुत सख्त कार्रवाई राजस्थान की सरकार कर रही है। यही कारण है कि आप खुद जानते हैं कि खुद चीफ मिनिस्टर के पास होम मिनिस्ट्री है और वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसके बाद ये सारे लोग पकड़े गए। बड़ी बात ये कि अपराधी, ऐसे अपराधियों को फांसी पर लटकाना पड़ेगा और हमने हमारी तरफ से सारे सख्त कानून बनाए हैं। ऐसे पापी लोग, इनकी शकल देखिए, मैं आपका चैनल देख रहा हूँ, शकल से ही अपराधी लगते हैं, पाप की पराकाष्ठा है। और जब इंसानियत मर जाए तब इस तरह की घटनाएं होती है। ऐसे पापियों को ये मानकर चलना, जब ये फांसी पर लटकेंगे तब उनको पता चलेगा कि जुल्म का मतलब क्या होता है। मैं आज राजस्थान की सरकार ने जिस तरह से, पुलिस ने राजस्थान की सरकार के डायरेक्शन में तुरंत प्रभाव से इन लोगों को गिरफ्तार किया, ये तय बात है कि जहां पे अपराधी ने अपराध किया लेकिन अपराधियों को सजा देने वाले लोग एक्टिव हैं और ये पकड़े गए। किसी भी कीमत पर ये अपराध रुकना चाहिए, लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा। इवन कल एक बच्चे को जब जयपुर में एक नाना बनकर एक व्यक्ति लेकर चला गया स्कूल से, तो उसको तुरंत एक्शन पर आई पुलिस। हमने वो वीडियो फुटेज वगैरह देखे और उसको पकड़ लिया कानोता में, मतलब 1 घंटे में वो पकड़ा गया। अब ये इस तरह छोटे बच्चे आपके स्कूल जा रहे हैं तो उनको आपको लेने जाना चाहिए, ध्यान रखना। बच्चा समझता नहीं है, बच्चे को ये पता, वो कह रहा मैं नाना हूँ। प्रताप जी, आपकी गंभीरता हम समझ रहे हैं और इस मामले को आप बेहतर तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन जब घटना हो जाती है उसके बाद त्वरित कार्रवाई की जाती है, इस बात से इनकार हम नहीं कर रहे। लेकिन इस मामले में, भीलवाड़ा मामले में, जो परिजन हैं वो जैसे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने गए थे, लोकल पुलिस द्वारा सहयोग नहीं किया गया था। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और लगातार वो ये कह रहे हैं कि ये जघन्य अपराध है, इन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए और खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है कि लोकल पुलिस द्वारा सहयोग नहीं किया था, टाइम से कर लिया जाता तो शायद ये नौबत आती ही नहीं। सत्यनारायण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। सत्यनारायण, आपने सुना मंत्री जी गंभीर हैं, मॉनिटरिंग की बात कह रहे हैं, बीजेपी की तरफ से कमेटी पहुंच चुकी है, सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा वहां पर पहुंचने वाला है, कोई जानकारी इस बाबत? देखिए, सरकार की तरफ से विशेष रूप से अगर बात करें पुलिस विभाग की तो आईजी लता मनोज पहुंच चुकी है और
स्पष्ट कहा गया है कि खुद मुख्यमंत्री इस बात को लेकर चिंतित थे। इस घटना को लेकर उन्होंने काफ़ी चिंता जाहिर की। उन्होंने रात को अधिकारियों से पूछताछ भी की, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ कार्रवाई हुई। वो कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग मुख्यमंत्री खुद भी कर रहे हैं। वो लगातार कहते हैं कि नारी के जो अस्तित्व है, नारी का जो इज्जत है, उसको रखना राजस्थान का परम सरकार का कर्तव्य है। तो शायद इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट किया अधिकारियों की जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं इनको कड़ी सजा दिलाई जाए, जिससे कि राजस्थान प्रदेश के अंदर मैसेज जाए और तमाम जो आलाधिकारी पुलिस को लगे हुए हैं उनसे पूछताछ करने के अंदर, जैसा कि उनको रात को मौके पर लेके गए, उनसे जो साक्ष्य है वहाँ से एकत्रित किए गए। लेकिन फिलहाल ज़रूरत जागरूकता के साथ साथ खुद को समझने की भी है क्योंकि ऐसी घटनाएं होने के बाद प्रशासन जागता है, तो इसलिए पुलिस को आगे बढ़कर जनता का सहयोग करना चाहिए कि हाँ कोई घटना सामने आती है तो पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए। सही बात है, क्योंकि घटना हो गई है, मामला बढ़ गया है, फर्स्ट इंडिया ने खबर को प्रमुखता से दिखा दिया है, उसके बाद त्वरित कार्रवाई होती है, बात से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन समय रहते अगर हो जाती तो उम्मीद थी भी कि शायद बच्ची को बचा लिया जाता, सही समय पर दस्तयाब कर लिया जाता। आप बने रहिएगा हमारे साथ। शुक्रिया।